नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और जुडिशियरी करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज़ है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने अभी 29 अक्टूबर को असम के दूसरे सबसे लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का जो है वो उद्घाटन किया है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसका काम जो है पूरे 60 दिनों में इसको जो है ये बनाया गया है। और ये राज्य का दूसरा सबसे लंबा जो है फ्लाईओवर है। इससे पहले जो है वो नीलांचल था। ये आप लोगों को याद रखना है। अब कुछ जो है हम लोग असम के बारे में जान लेते हैं। असम का जो सोरो है, असम का जो शोक है, उसे ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। असम में जो मुख्य फेस्टिवल मनाया जाता है वो है आपका बिहू। और असम, आप लोगों ने देखा होगा कि असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा, एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। जबकि असम में मानस, नमेरी, ओरंग और आप लोगों का डिब्रूगढ़, साइसोबा, ये सारे क्या है नेशनल पार्क आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर कुछ एलिफेंट रिजर्व भी हैं, दिहाइंग, पटकाइंग, काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य में बिहू आप लोगों को याद रखेंगे। और यहाँ की ट्राइब्स है चकमा और मिकिर, ये आप लोग प्लीज देख लेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली आइलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे श्रद्धांजलि कानन को सम्मान, यानी श्रद्धांजलि कानन गुवाहाटी में एक नया लेकिन बहुत लोकप्रिय क्या है, ये एक जो है पार्क है, ये आप लोगों को याद रखेंगे। इसलिए इसके सम्मान में जो फ्लाईओवर का नाम रखा गया वो इसी पार्क के सम्मान में नाम जो है वो रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साहित्य और संगीत के लिए रचनात्मक शहर, कल जो है यूनेस्को ने जो है कल क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ने लगभग 55 पूरे वर्ल्ड में शहर जो है वो शामिल किए हैं। और भारत के इसमें 2 शहर हैं, एक तो ग्वालियर और एक केरल का कोझिकोड। ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। केरल को कहा है इन्होंने सिटी ऑफ म्यूजिक में लिस्टेड किया है और कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर में लिस्टेड किया है। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे यूनेस्को की फुल फॉर्म हो गई। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी और ये पेरिस यानी फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 195 इसके क्या हैं अभी मेंबर है, आंद्रे अजोले इसके चेयरमैन साहब हैं। और पेरिस से आप लोग याद रखेंगे 2024 में यहाँ पर क्या हो रहे हैं भाई, ओलंपिक गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और देखो अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दी है। भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं 42, कितनी 42। अब 42 में देखो 40 भी याद रखनी है कि आप, एक तो आपको धोलावीरा गुजरात की 2021 में हुई थी, इंडस साइट है। एक है शांति निकेतन, ये अभी हुई है 41 2023 में, वेस्ट बंगाल में है। और कर्नाटक के होयसाला टेम्पल्स ग्रुप्स जो है उनको भी लिस्टेड किया गया है एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द इंडिया। नाउ टोटल इज हेरिटेज साइट 42 इन इंडिया, ये भी प्लीज आप लोगों को रिमेंबर करना है। नेक्स्ट इज मौसम विज्ञान विभाग ने अरब चक्रवाती तूफान को लेकर एक चेतावनी जो है वो जारी की गई है और इसका नाम रखा गया है चक्रवात तेज। तो ये आप लोग याद रखेंगे, चक्रवात तेज जो है वो किसके द्वारा नाम रखा गया है, तो वो रखा गया है भारत के द्वारा। ये प्लीज आप लोग इसको याद रख लेंगे। आईएमडी देख लेंगे क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, 1875 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, मौसम विज्ञान से रिलेटेड है। नेक्स्ट कुछ रामबाण हम लोग देखेंगे, यानी कुछ वन लाइनर करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी, तो वो है केवड़िया और अहमदाबाद। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और अहमदाबाद आप लोग देखेंगे तो वो है साबरमती नदी के किनारे। केवड़िया वही है जिसका नाम अब एकता नगर कर दिया है। और एकता नगर इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट, और फर्स्ट ही होम मिनिस्टर थे। इंडिया के रियासतों का एकीकरण करने का क्रेडिट भी इन्हें दिया जाता है। 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड,
ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लियोन मेसी को किया गया। लियोन मेसी कौन है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर है और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अभी 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2022 का कतर में। जीता कौन? आपका अर्जेंटीना। हारा कौन? फ्रांस। अब नेक्स्ट ईयर कहाँ हो रहा है? तो नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में कहाँ हो रहा है? तो 3 देशों में, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। कनाडा, यूएसए, मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। नेक्स्ट है एकता दिवस कब मनाया जाता है? और नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी और 1928 में इन्होंने बारदोली का मूवमेंट भी किया था, जो एक किसान मूवमेंट था। नेक्स्ट है अगर देखें तो अगर हम देखें तो वो है 2023 का बैलन डी और अवार्ड के तहत कोपर ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो जूड बोलिंगम को दिया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इसमें महिला में देखेंगे तो एताना बोनामाटी को दिया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ये किसको दिया गया है? मिला अल्टीमेट की टू सक्सीड है। तो ये किसको मिला है? भारत के दीप नारायण नायक को ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। 1 नवंबर को किस राज्य का 58वां और 68वां दिवस मनाया जाता है? तो हरियाणा बना था 1966 में। आप लोग इसको प्लीज याद कर लेंगे, हरियाणा 1966 में बना था। इसकी कई बार डेट आ जाती है 1 नवंबर को। ठीक है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हरियाणा में एक नेशनल पार्क भी है, उसका नाम भी मुझे बताइए। नेक्स्ट है विश्व सहकारी दिवस हर साल मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ ये है, हमारे हाल ही में नीता अंबानी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के। और एक है ओटीटी ओवर द टॉप परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो अभिनेता राजकुमार राव को जो है ये ओटीटी ओवर द टॉप यानी ईयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड इन्हें मिला है। तो ये थी कुछ प्यारे साथियों हमारी करंट अफेयर। इस तरह की करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिलेंगी। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर ली है तो अभी जाइए और टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा टारगेट फॉर IQ, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू।